पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे, बल्कि डिसिप्लिन का भी मुजाहरा करेंगे। और आप तमाम लोग जो इस वक्त सामने खड़े हैं और जिस खेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप डिसिप्लिन के साथ फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इसी जज्बे के साथ इस वक्त यहाँ ग्राउंड में मौजूद होंगे जो अभी मुकाबले होंगे। और अब मैं तकरीब को मजीद आगे लेके चलता हूँ। मैं दावत दूंगा इस गेम्स के यानी एसएसबी पाकिस्तान डे स्पोर्ट्स मेला 2021 के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जनाब असगर बलोच साहब को कि वो तशरीफ लाएं और रिपोर्ट भी पेश करें, वेलकम एड्रेस करें। जनाब असगर बलोच साहब। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध सैयद इम्तियाज अली शाह साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़ीन और आए हुए हमारे खिलाड़ी और मेहमान, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन और इस गेम में हिस्सा लेने वाले, हिस्सा न लेने वाले तमाम एसोसिएशन के अहदेदारों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज की इस रंगारंग तकरीब में, जिसको स्पॉन्सर किया है महकमा खेल हुकूमत सिंध, जिसके सेक्रेटरी सैयद इम्तियाज अली शाह साहब तशरीफ फरमा है। ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत सिंध का महकमा खेल ही 23 मार्च इस शान तरीके से मना रहा है और बाकी सूबे सोए हुए हैं। फिर मजीद हैरत की बात यह है कि सूबा सिंध में मीरपुर खास, शहीद बेनजीर आबाद और लाड़काना में आज सुबह वहां के कमिश्नर हजरात ने पाकिस्तान के कौमी तराने का एहतमाम किया था। अब ये सहरा महकमा खेल सिंध को जाता है, जहां मुख्तलिफ खेलों की तरक्की व फरोग के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह आज के 23 मार्च यानी तजदीद अहद का दिन है। ये वो दिन है जब हमारे कौमी रहनुमाओं ने करारदाद पाकिस्तान यानी करारदाद मकासद के हक में करारदाद मंजूर की और आज हम सब उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ जमा है। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि महकमा खेल सिंध के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां होनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी कौमी त्योहारों के सिलसिले में इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। आज के इस सिंध स्पोर्ट बोर्ड पाकिस्तान डे स्पोर्ट्स मेले के सिलसिले में जो 8 गेम हिस्सा ले रहे हैं, इसमें वंजवटी, मलाकड़ा, कोडी कोडी, आर्म रेसलिंग, शूटिंग बॉल, टग ऑफ वार और कैमल रेसिंग और हॉर्स रेसिंग और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी है। तो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से एक मरतबा फिर महकमा खेल का और हमारे जो लीडर है, हमारे जो बॉस हैं जनाब अहमद अली राजपूत साहब, उसको भी किराए तहसीन पेश करते हैं कि इस बुजुर्गी के आले में भी वो खेलों के लिए अपना किरदार अदा करते जा रहे हैं। तो इसलिए खेल इंसान को जवान करता है, बूढ़े को जवान करता है। यहाँ जो स्पोर्ट्समैन है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो लिहाजा इससे ये मतलब ना ली जाए कि हमारा बहुत जब नहीं, बल्कि वो हमसे ज्यादा यंग और चाको चौबंद है। आज के इन मुकाबलों में तकरीबन 500 के करीब खिलाड़ी, टेक्निकल ऑफिशियल्स और हमारे जो है मीडिया के दोस्त हिस्सा ले रहे हैं। और हम एक मरतबा फिर उन तमाम हजरात के और खासकर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के और कैप्टन कंट्रोलमेंट बोर्ड के उन तमाम हजरात के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तकरीब को कामयाब करने के लिए हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया। थैंक यू सर, एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। ये बताते चलो कि खेलों का जो जाल बिछा हुआ है पूरे सिंध में, कोई एसोसिएशन ये नहीं कहेगा कि उसके खेल को ऑर्गेनाइज या स्पॉन्सर सिंध महकमा खेल सिंध की तरफ से नहीं किया जा रहा है। चाहे वो बॉक्सिंग हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, आर्म रेसलिंग हो, फेंसिंग हो, तो ये तमाम हजरात जो है उसमें जोग दर जोग हिस्सा ले रहे हैं। और खासकर आखिर में मैं इस प्रोग्राम के जो रूह रमा है यानी परेड इंचार्ज है जनाब मोहम्मद तकी साहब का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया असगर बलोच साहब। और वंजवदी, कैमल शो और हॉर्स राइडिंग के मुकाबले शामिल हैं और इन गेम्स को
न सिर्फ ऑर्गेनाइज किया है बल्कि स्पॉन्सर भी किया है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, और जिसका सारा क्रेडिट जो है जनाब इम्तियाज अली शाह साहब को जाता है जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, और इसमें कोलैबोरेट किया है सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने। तो इम्तियाज अली शाह साहब हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं आज के इस खुसूसी दिन के मौके पर। और अब प्रोग्राम को हम मजीद आगे लेके चलते हैं, और अब मैं दावत दूंगा एक ऐसी शख्सियत को जो जब से सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी बने उस वक्त से लेके आज तक उन्होंने ओलंपिक के अंडर में जितने भी गेम्स आते हैं उसकी तरक्की और तरवीज के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। खामोश रहते हैं लेकिन उनका काम जो है वो नजर आता है। मेरी मुराद अहमद अली राजपूत साहब से है जो स्लो एंड स्टडी और विन द रेस पे यकीन रखते हैं, और मैं आप सबकी तालियों की गूंज में उनको दावत दूंगा सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनाब अहमद अली राजपूत साहब को। लेकिन उससे पहले मैं अजरक पेश करना चाहूंगा। अहमद अली राजपूत साहब अपने खिताब से पहले आज के मेहमान खुसूसी जनाब सैयद इम्तियाज अली शाह साहब की खिदमत में ये अजरक का तोहफा पेश करेंगे, सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा जो हमारे सूबे सिंध का ट्रेडिशन है। यार और ये अहमद अली राजपूत साहब ने सिंधी अजरक और टोपी जो है पहनाई हमारे मेहमान खुसूसी को। बहुत शुक्रिया। और एसोसिएशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब सैयद इम्तियाज अली शाह साहब सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को मैं यहाँ ऑन बिहाफ ऑफ सिंध ओलंपिक एसोसिएशन और तमाम हमारे स्पोर्ट्स की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। आज 23 मार्च के हवाले से हम SSB पाकिस्तान डे स्पोर्ट्स मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप जो ये देख रहे हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन कराची और सिंध के हमारे जितने भी ऑफिशियल हैं इतनी ताकत और इतनी टेक्निकलिटी रखते हैं कि हम इससे भी बहुत बड़ा हम मेला ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज इस मेले को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्पॉन्सर किया, सपोर्ट भी की, और सिंध ओलंपिक ने अपने ऑफिशियल्स के जरिए से इसको ऑर्गेनाइज किया। मैं यहाँ तमाम अफराद को ये बता दूं कि ऐसा समंदर पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये सिंध वालों की खुशनसीबी है कि ये समंदर हमारे यहाँ सिंध में है, और समंदर के गेम जिन्हें हम बीच गेम्स कहते हैं, सिंध गेम्स कहते हैं, कराची बीच गेम्स कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ सिंध में ही यहाँ समंदर पर ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। हम सब बड़े खुश नसीब हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि हम इससे भी बड़े, चाहे वो नेशनल लेवल के हो, प्रोविंशियल इंटर प्रोविंशियल लेवल हो या सिंध लेवल हो, इंशाअल्लाह सिंध हर गेम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए इंशाअल्लाह हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट करते रहेंगे और हम इससे भी अच्छे ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें सपोर्ट देकर सिंध ओलंपिक को, और ये आज एक बड़े लंबे अरसे के बाद हमारे कराची और सिंध के लोगों को इतना बड़ा इवेंट मिला है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम हर साल 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, हम इंशाल्लाह इसको ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। मैं तमाम ऑफिशियल्स का, मैन वुमेन, तमाम स्काउट्स का, तमाम स्कूल के बच्चों का और हमारी तमाम एसोसिएशन
का सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि जितने भी गेम्स इसमें शामिल हैं उन सब का शुक्रिया कि आज हमारी इन खेलों की ओपनिंग सेरेमनी होगी। इंशाअल्लाह मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इन खेलों का आपने इफ्तिताह भी करना है। या साहब, थैंक यू वेरी मच। सिंध में खेलों का उनमें आप तरक्की और तरवीज देख सकते हैं और हम ज्यादा उनको इसलिए जानते हैं कि कराची हॉकी एसोसिएशन जो गुज़िश्ता 4 सालों से हॉकी की तरक्की के लिए काम कर रही है, जनाब इम्तियाज अली शाह साहब जो है वो न सिर्फ हर बड़े इवेंट में वहाँ मौजूद होते हैं बल्कि पूरी तरह से उसको सपोर्ट करते हैं। और आज भी ये यौम पाकिस्तान के मौके पर जो SSB पाकिस्तान डे स्पोर्ट्स मेला मुनक्किद हो रहा है उसको न सिर्फ ऑर्गेनाइज किया है बल्कि उसको स्पॉन्सर भी किया है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, जिसका सारा क्रेडिट सैयद इम्तियाज अली शाह साहब को जाता है। इसको कोलैबोरेट जरूर किया सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने और जैसा कि अहमद अली राजपूत साहब बता रहे थे कि ये एजाज सिंध को हासिल है कि यहाँ पर बीच है और हम बीच गेम्स भी करा सकते हैं। तो मैं आपकी भरपूर तालियों की आवाज आनी चाहिए हमारे आज के इस ओपनिंग सेरेमनी के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ सैयद इम्तियाज अली शाह साहब, जो न सिर्फ अपने ग्रां कदर ख्यालात का इजहार करेंगे बल्कि इन गेम्स को ओपन करने का भी ऐलान करेंगे। जनाब सैयद इम्तियाज अली शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब हमारे अहमद अली राजपूत साहब सेक्रेटरी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजर मुफ्ती असगर बलोच साहब, हमारे रियाजदीन जो हमारी ज़बरदस्त किस्म की कमेंट्री पेश करते हैं, गुलाम मोहम्मद साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इसके बास्केटबॉल सिंध के, और हमारे महफूज हक साहब हो गए और कुछ के नाम से मालूम चाहता हूँ अपने रहमानी साहब हो गए, और जो यहाँ पे प्लेयर्स आए हैं तकरीबन 8 गेमों के प्लेयर्स उसके ऑर्गेनाइजर्स, उन सबको मैं सलाम कहता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ कि आज के दिन यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि आज की जो करारदाद पेश हुई थी ये 23 मार्च 1940 को, और जो कोशिशें की और कोशिश उस करारदाद के बाद ये मुल्क वजूद में आया और उसके बाद ये उसको लाहौर करारदाद भी कहते हैं, उसको पाकिस्तान की करारदाद भी कहते हैं, जिसमें हमारे बड़े जिन्होंने बड़ी काविशें की, कोशिशें की, मेहनतें की, अपनी शहादतें दी, उसके बाद ये मुल्क उसमें आया। उस दिन के निस्बत से हम ये दिन मना रहे हैं इसलिए कि हमें पता चले कि दिन की क्या अहमियत है। स्पोर्ट्स के थ्रू हम चाहते हैं कि मैसेज करें पूरी हमारे पाकिस्तान को कि हम इस बीच पे जो हमारी खुशनसीबी कि हमारे पास सिंध में ये कराची में बीच है और इस बीच में हम इतनी अच्छी आज की जो हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्पोर्ट्स, इसका हम नाम रखा SSB सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान डे स्पोर्ट्स मेला। तो इसकी एक अपनी हिफाजत है और यहाँ इस जगह पे बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं और शाम तक ये जब जो इसकी क्लोजिंग होगी फिर देखिएगा कितनी रश होती है, कितने लोग आते हैं इसको एंजॉय करने के लिए। तो बड़ी खुशी हुई है मुझे यहाँ के, मैं एक दोबारा अहमद अली राजपूत और उसकी टीम को शुक्रगुजार थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने इतनी काविशों से और शॉर्ट नोटिस में इसको यूँ कह लूँ कि मैं 4-5 दिन पहले मैंने इनको बुलाया और मैंने कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो इनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। डे एंड नाइट मिलके उन्होंने इतनी कोशिशों के बाद ये छोटे से शॉर्ट नोटिस में ये ऑर्गेनाइज किया। तो रियली थैंकफुल टू अहमद राजपूत साहब, उनकी सारी टीम, असगर बलोच साहब, सबको जिन्होंने इन कोशिशों से ये मेला बचाया है। और इंशाल्लाह इस पे इवनिंग में मैं बहुत अच्छे हमारे जो एडवाइजर साहब होंगे, उसके अलावा और हमारे भी मोहतरम हैं वो भी आएंगे, तो इस मेले की जो क्लोजिंग सेरेमनी उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों की यहाँ पे आमद का। स्टार्ट करते हैं गेम्स का। ठीक, आज ये ओपनिंग सेरेमनी आज अभी मैंने डिक्लेयर किया कि इसको स्टार्ट किया जाए। ओपनिंग करते हैं, स्टार्ट ओपनिंग शुरू होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सईद इम्तियाज अली शाह साहब, जोरदार तालियां बजाइए। ये जो सिंध में खेलों की तरक्की और तरवीज के लिए इंतहाई जांफिशानी के साथ काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि यौम पाकिस्तान के मौके पर जैसा कि SSB पाकिस्तान डे स्पोर्ट्स मेला 2021 इसको ऑर्गेनाइज और स्पॉन्सर किया है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, जबकि इसमें ताउन किया है सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने। और मैं ये जरूर बताऊंगा कि आज की इस तकरीब में जैसा कि चीफ गेस्ट के तौर पे मौजूद हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध जनाब सैयद इम्तियाज अली शाह साहब, तो वहाँ
दूसरे जो मेहमान हैं वो भी मौजूद हैं और साथ साथ आपने देखा कि सेक्रेटरी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन अहमद अली राजपूत साहब ने खिताब किया, इसाक बलोच साहब ने जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, उनके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं जो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ताल्लुक रखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट महफूज अलग साहब, मोहम्मद असलम खान साहब जो कि एग्जीक्यूटिव बच्चे हैं, और स्पोर्ट्स से मुतालिक दूसरे लोग मौजूद हैं। और जैसा कि सैयद इम्तियाज अली शाह साहब ने भी कहा कि बहुत से ऐसे मौजिज लोग यहाँ मौजूद में, जितने भी टीमें जिन्होंने लाइन अप किया हुआ है, अब वो अपने खेल की तरफ जाएं और अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें और अपने घर वालों का, कराची का, सिंध का और मुल्क का नाम रोशन करें। और सेक्रेटरी साहब जो है वो विजिट भी करेंगे और आप लोग जो है अपने खेल की तरफ बाकायदा जाएं। और शाम को जो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें जनाब बेंगल खान जो के एडवाइजर हैं स्पोर्ट्स के, वजीर आला सिंध के लिए, वो बहैसियत मेहमान खुसूसी शाम को तशरीफ लाएंगे क्लोजिंग सेरेमनी में। और इस वक्त जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज की इस ओपनिंग सेरेमनी के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जनाब सैयद इम्तियाज अली शाह साहब थे। हम उनका ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनको दावत देंगे कि काइंडली वो जो है विजिट करें जो हमारे खेल हो रहे हैं उसका। शाह साहब और आपका हौसला बढ़ेगा जब दावत शुक्रिया खिलाड़ियों का एतमाद बढ़ता है और अच्छी टीम का जज्बा पैदा होता है, लगन पैदा होती है। चाबी तो निकाल लो। अपने वेन्यूज पर जाएंगे, वहाँ खेल को देखेंगे। जहाँ आपके खेल हो रहे हैं अभी आप चलो भाई आगे, बॉयज पोजीशन संभालो बॉयज। मत करिएगा। थोड़ा पीछे
थोड़ा पीछे हो जाइए, वहां से बना लो यार। रोक को पकड़ के ऐसे खड़े रहो। थोड़ा सा बस भूल करेंगे भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। भाई पीछे हो जाए, भाई पीछे हो जाए, भाई पीछे हो जाओ। आप लोग थोड़ा आगे आओ जल्दी। सामने देखो बॉयज, सामने देखिए। पीछे आ जाओ, आगे। थैंक यू सर। वेट पोजीशन। नाज़रीन 23 मार्च 2021 जो थियो एंड प्रोग्राम जो ऐं मुकराणी हाणे इन मंझि तरफ़ हलंदासीं। जेके टीमूं चलियल आहिनि उहे इनाम वठंदियूं।